वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एशियाटिक लॉइन। हम इसको जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी इसके अंदर पढ़ेंगे वो आप अपने पेपर, जो आपका मेंस का पेपर है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है उसके अंदर डेटा देने में यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो है लॉइन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या न्यूज़ के अंदर रिसेंटली हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है बाय इन न्यूज़ कि एशियाटिक लॉइन जो है न्यूज़ के अंदर आया ही क्यों। तो इसका रीज़न ये था कि 2020 से लेकर 2025 के बीच, यानी कि 5 इयर्स, इन 5 साल के अंदर में जो लॉइन की पॉपुलेशन है वो उसके अंदर 32% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। ये रीज़न था इसके न्यूज़ के अंदर आने का, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटस यानी कि IUCN स्टेटस के अंदर। सो इसका जो स्टेटस है वो आएगा वल्नरेबल, ठीक है। UPSC इसके बारे में भी पूछ लेता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट के अंदर में हैबिटेट किस तरीके के पूछे हैं, जैसे आपका ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड के अंदर हमें मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा सवाना रीजन्स में मिल सकता है, डेंस श्रब्स हो गई, ठीक है, या फिर ओपन वुडलैंड्स हो गए। इन सब के अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है एशियाटिक लॉइन। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो करेक्टरिस्टिक्स में पहली करेक्टरिस्टिक्स आपकी ये आएगी कि एक तो होता है आपका अफ्रीकन लॉइन, एक होता है एशियाटिक लॉइन। तो जो एशियाटिक लॉइन है वो इसके कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। तो ये इसकी फ़र्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, यानी कि जो एशियाटिक लॉइन है वो स्मॉलर होंगे एज़ कम्पेयर टू द अफ्रीकन लॉइन से। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स इसकी ये आएगी कि जो ये लॉइन्स होते हैं, जैसे ये लॉइन है जिसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ बेली जो है इसकी, यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पूरी बेली है इसके अलॉन्ग ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड देखने को मिलेगा स्किन का लॉइन्स के अंडर इसके यहाँ, ठीक है। तीसरा पार्ट आएगा कि जो मेल्स है उसके अंदर, जैसे ये इसका सर है तो यहाँ पर जो हेयर्स है उनकी जो ग्रोथ है वो कम है, इस तरीके से कम है कि ये इसके जो ईयर्स है दोनों के वो विजिबल है यहाँ पर। ये इसकी तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स जो है, जो पेपर में भी पूछी गई थी PYQ के अंदर, वो ये है कि इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न नहीं देखने को मिलता है। इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लॉइन स्टार्टेड व्हेन। तो जो प्रोजेक्ट लॉइन है वो स्टार्ट हुआ था आपका 2020 के अंदर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट लॉइन। तो वो वही आएगा कि पिछले 5 साल के अंदर 2020 से लेके 2025 के बीच में जो है इसके अंदर 32% हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है लॉइन की पॉपुलेशन में, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सक्सेस हमें देखने को मिली है। फिर आता है लॉइन सेंसस। तो ये जो भी बात की जा रही है, एक सेंसस होता है लॉइन सेंसस, और इस बार का जो है 16th लॉइन सेंसस यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। और इसको कंडक्ट करवाता कौन है? तो वो कंडक्ट करवाता है आपका जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब बात आती है कि यही क्यों कंडक्ट करवाते हैं, गुजरात ही क्यों पर्टिकुलरली, क्योंकि आपकी जो एशियाटिक लॉइन है वो इंडिया के अंदर मोस्टली जो है सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर भी कहाँ मिलते हैं, जो आपकी गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर एक चीज़ है कि सेकंड होम किसको कह सकते हैं हम यहाँ पर, सेकंड होम ऑफ दीज लॉइन्स। तो उसके अंदर आपकी एक और सेंचुरी आएगी जिसका नाम आएगा क्या, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसका सेकेंड होम कहलाता है। फिर बात करें अगर हम इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, तो पहला कंजर्वेशन एफर्ट्स आएगा, एक होता है ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एडिशनल हैबिटेट्स बनाए जाते हैं जो लॉइन्स है। एक तो जैसे गिर नेशनल पार्क के अंदर ही मिलते हैं मोस्टली, लेकिन इसके अलावा एडिशनल सूटेबल हैबिटेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं अलग अलग सेंचुरीज़ के अंदर। जैसे कि गिरनार सेंचुरी के अंदर बनाया गया है, जो आपकी पानिया सेंचुरी है उसके अंदर बनाया गया है, और जो मितिलिया सेंचुरी है, मितियाला सेंचुरी जो है उसके अंदर में ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, दैट इज़ योर ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट। इसके अंडर में जो है आपकी गिर सेंचुरी है, जो उसके अलावा एडिशनल हैबिटेट्स को डेवलप किया जाता है अलग अलग सेंचुरीज़ के अंदर में, ठीक है। और उनको बोला जाता है कि आप अपना जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको थोड़ा एक्सपेंड करो, फाइन। दूसरा जो आएगा आपका इनिशिएटिव वो आएगा इसके अंदर इंटरनेशनल बिग
कैट्स अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBCA। ये जो है पिछले 2 साल पहले ही जो आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 2023 के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन मकसद जो है वो क्या है, ये बेसिकली ग्लोबल कमिटमेंट है इनकी कि ये जो है सेव करेंगे, जो बिग कैट्स है उनको सेव करेंगे। इनका मेन मकसद ये, और बिग कैट्स के अंदर इन्होंने जो है लॉयन को भी इंक्लूड करा, तो एक तरीके से इसका कंजर्वेशन इफेक्ट्स के एफर्ट्स के अंदर में ही आ जाएगा। फिर है एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। सो एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया गया था कि इसको जो हम री इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पर करेंगे, तो दैट इज़ योर कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर में ही है। 4th पॉइंट आएगा इसका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एफर्ट्स किए गए हैं, लॉयन के मॉनिटरिंग के अंदर में जो है आपका AI ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। एक तो है जैसे सिम्बा, उसका यूज़ किया गया है। दूसरा ई-गुज फॉरेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके अलर्ट जनरेशन सिस्टम्स होते हैं उनका यूज़ किया गया है, ठीक है। सो ये है, इसकी फ़ोटो खींच लो, और जब भी रिवाइज़ करना हो इसके बारे में, एशियाटिक लॉयन के बारे में, तो बस इतना ये पेज खोलना और अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर देना। फिर इस तरीके से आप जो है इसको रिवाइज़ कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं।